गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है घर पर रह रहे होंगे। कोविड-19 से संबंधित जितने गाइडलाइंस है सबको फॉलो कर रहे होंगे और मास्क सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे होंगे, क्योंकि अभी कोरोना का दौर जो संक्रमण का दौर है उसमें इस कोरोना बीमारी का वायरस का कौन वाहक बनेगा कहना मुश्किल है। अतः हम लोगों को एकजुट होकर इस महामारी के खिलाफ लड़ना है। घर से कतई ना निकले और निकले तो जरूरत पड़ने पर ही निकले और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें। चलिए, आज का शैक्षणिक यात्रा को जारी रखते हुए आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग डिवेंचर का निर्गमन से संबंधित इशू ऑफ डिवेंचर से संबंधित सारे टॉपिक को कवर कर लिया था। आज हम डिवेंचर्स का रिडम्पशन से संबंधित टॉपिक जो बहुत ही सरल है आप लोगों के लिए लाए हैं। टॉपिक का नाम ही है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों का शोधन। अब ऋण पत्रों का शोधन जो है, शेयर और डिवेंचर जो कुल मिलाकर 25 मार्क्स का हमारे जेक बोर्ड में जो आते हैं सम्स, उसका लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक को जैसे हम लोग कवर करेंगे तो 25 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा। शेयर और डिवेंचर ऐसा चैप्टर है, फुल्ली कंसेप्चुअल चैप्टर है। इसमें कैलकुलेशन नाम मात्र का है और इंट्री बेस्ड चैप्टर है जो कंसेप्ट से आधारित है और अभी तक हम लोग आसानी से करते आए हैं। आइए इस टॉपिक को भी सरलतम पूर्वक हम लोग कर लेंगे। आइए देखते हैं। पहला है, इसमें हम लोग को देखना है शोधन का क्या आशय है, रिडम्पशन का क्या मतलब है। शेयर का रिडम्पशन हम लोग नहीं किए थे क्योंकि शेयर का रिडम्पशन हायर क्लासेस में हम लोग को सीखना है। आपका 12th क्लासेस में फॉरफीचर ऑफ शेयर्स तक ही था। आप हम लोग अगर यहाँ पर 12th में डिवेंचर का रिडम्पशन को सिलेबस में डाला गया है तो रिडम्पशन का क्या आशय है, शोधन का। यहाँ पर हम लोग शोधन करने का आशय ऋण पत्रों का शोधन से है। तो ऋण पत्रों का शोधन मतलब ऋण पत्र से संबंधित दायित्वों का निपटारा करने से है। मतलब डिवेंचर से जो हम पैसा लाए हैं उस पैसा को वापस करने से संबंधित है। ऋण पत्र से संबंधित कंपनी में जो भी ऑब्लिगेशन है, जो भी लायबिलिटीज है ऋण पत्र इशू करने के कारण, उसके पैसा को रिपेमेंट करने का प्रक्रिया को ही हम लोग शोधन कहेंगे, रिडम्पशन कहेंगे। तो शोधन के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, हम लोग शोधन कैसे करेंगे, कहां से पैसा लाएंगे, आपको 5 टॉपिक इसमें कवर करना है। रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, मतलब पूंजी में से शोधन कीजिए। पहले हम लोग सबको देख लेते हैं करके। रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, लाभों में से शोधन कीजिए। रिडम्पशन बाय कन्वर्जन इनटू फ्रेश शेयर्स या डिवेंचर्स, नया शेयर्स या डिवेंचर में कन्वर्जन द्वारा। रिडम्पशन आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स। और फाइनली फिफ्थ वन इज रिडम्पशन आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आइए एक एक करके इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो आपका था पूंजी में से शोधन, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। इसमें कहता है कि आप अपने जो पूंजी है उससे ही उसके पैसा को डिवेंचर होल्डर को पैसा दीजिए, है ना। तो मतलब हमारे पास जो पैसा रहेगा कंपनी में उससे ही हम पूंजी से ही उसको पैसा वापस करेंगे। इसका बैड इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हमारे पास पूंजी घट जाएगी, दैनिक कार्यों को करने के लिए हमको पैसा कम हो जाएगा। तो इसका कुछ ड्रॉबैक्स भी है, मगर इसका पूंजी में से ही हम लोग उसको डिवेंचर होल्डर को पेड करेंगे। इसमें बोलता है आप प्रॉफिट में से कीजिए, कंपनियों का जो प्रॉफिट्स है उससे डिवेंचर होल्डर को पैसा पेड कीजिए। इसमें बोलता है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन इनटू फ्रेश शेयर्स या डिवेंचर। कुछ डिवेंचर होल्डर जो हम लोग लास्ट वीडियो में डिवेंचर का प्रकार पढ़े थे, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। तो कुछ डिवेंचर होल्डर जो कन्वर्टेबल होता है उसको ये राइट्स रहता है कि अपने आप को नया शेयर्स में या डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर ले, तो उस ऑप्शन को भी डिवेंचर होल्डर चूज कर सकता है। और इस प्रकार क्या होगा, वो फ्रेश शेयर्स होल्डर बन जाएगा या डिवेंचर होल्डर, अब पुराना का पेमेंट हो गया। फोर्थ वन बोलता है डिवेंचर आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर के लिए जो पैसा चाहिए उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको पैसा लाने के लिए नया शेयर को इशू कर देंगे मार्केट में या नया डिवेंचर को इशू कर देंगे। उससे जो पैसा आएगा उससे डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे। फाइनली फिफ्थ वन बोल रहा है आपका कि आप अपने कंपनी का फिक्स एसेट्स को बेचिए और उससे जो प्रोसीड्स होगा, उससे जो रकम की प्राप्ति होगी, उससे आप डिवेंचर होल्डर का पेमेंट कीजिए। तो 5 गो स्रोत को निर्धारित किया गया है। पहला था कि आप पूंजी में से पैसा को, डिवेंचर होल्डर का पैसा रिपेमेंट कीजिए, आप अपने प्रॉफिट में से कीजिए, चाहे उस डिवेंचर होल्डर को दूसरे नया शेयर से डिवेंचर में कन्वर्ट करके कीजिए, या
नया शेयर या डिवेंचर इशू कीजिए और उससे जो पैसा आएगा उससे डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कीजिए। फिफ्थ वन कर रहा है कि आप अपने फिक्स एसेट्स को बेचिए और उससे जो पैसा आएगा उसे डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कीजिए। तो ये 5 स्रोत है जो जिसका अभी हमने चर्चा किया, जिसका अर्थ भी समझा, उससे हम लोग डिवेंचर होल्डर का पेमेंट कर सकते हैं। अब मेथड क्या क्या होगा डिवेंचर होल्डर का रिडम्पशन का? सो देखिए, शोधन की विधियां, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन मतलब किस किस प्रकार होगा। पहला एकमुश्त भुगतान विधि, इसमें बोलता है लमसम पेमेंट मेथड। इसमें मतलब सारा का सारा पैसा डिवेंचर होल्डर को एक साथ पेमेंट कीजिए। वार्षिक किस्तों में भुगतान, एन्युटी मेथड, मतलब इंस्टॉलमेंट में लॉटरी के द्वारा हम क्या करेंगे, प्रत्येक ईयर कुछ कुछ डिवेंचर को वार्षिक किस्त में भुगतान करेंगे। वार्षिक किस्त देखने से ये हम लोग को अर्थ नहीं निकालना है कि प्रत्येक वर्ष डिवेंचर होल्डर को बराबर रकम की बराबर किस्त का भुगतान करना है। वो बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर वार्षिक किस्तों में हम लोग बाय पार्ट करके प्रत्येक ईयर, मान लीजिए 1 लाख का डिवेंचर है तो 20-20 हजार या 25-25 हजार करके हम लोग प्रत्येक ईयरली उसका प्रीपेमेंट करेंगे। एक तीसरा बोलता है खुले बाजार में अपने ऋण पत्रों को करे द्वारा विधि, इस पर चर्चा करते हैं। बोलता है कि ओपन मार्केट में अपने डिवेंचर होल्डर को आप करे कर लीजिए पुनः और उससे डिवेंचर होल्डर का पेमेंट हो जाएगा। इस केस में क्या होता है, कंपनी जो डिवेंचर होल्डर है उस पर जो इंटरेस्ट देती है, अगर मान लीजिए मार्केट में इंटरेस्ट का रेट घट गया, हो सकता है इंटरेस्ट का रेट डाउन हो जाए डिवेंचर पर, तो हम तो ज्यादा, चूंकि मेरा तो अनुबंध हो चुका है डिवेंचर होल्डर से, तो मेरा जो पहले से निर्धारित उतना से तो हम ब्याज का दर से ब्याज दे रहे होंगे, मगर अब चूंकि मार्केट में डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट डाउनफॉल हो गया है तो हमको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। क्यों ना हम इस डिवेंचर होल्डर को खरीद लें ताकि हमको इंटरेस्ट का फायदा हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, आप ऑन डिवेंचर मतलब अपने डिवेंचर को ही मार्केट में, ओपन मार्केट में करे करके उसका रिडम्पशन करते हैं। फाइनली परिवर्तन विधि। परिवर्तन विधि मतलब कुछ डिवेंचर होल्डर को यह राइट होता है, जो टाइप्स में हम लोग भी पढ़े थे, परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। तो जो कन्वर्टेबल टाइप का जो डिवेंचर होल्डर होगा उसको हम लोग कन्वर्जन विधि से पेमेंट करेंगे, उसको शेयर होल्डर बना लेंगे या डिवेंचर्स होल्डर बन जाएगा। उसको प्रस्ताव दिया जाएगा, अगर डिवेंचर होल्डर स्वीकार करता है कि हम नया डिवेंचर होल्डर बनेंगे या नया शेयर होल्डर बनेंगे तो उस विधि द्वारा, कन्वर्जन विधि द्वारा भी हो सकता है। तो 4 मेथड्स है रिडम्पशन का। पहला एकमुश्त लमसम पेमेंट मेथड, दूसरा एन्युटी में पेमेंट मेथड, तीसरा ओपन मार्केट में परचेज मेथड और फाइनली फोर्थ वन इन कन्वर्जन मेथड। तो 4 मेथड से हम लोग करेंगे। और पैसा कहां से आएगा, 5 सोर्स था, उसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। कैपिटल में से आप कीजिए, आउट ऑफ प्रॉफिट लाभ में से कीजिए, या उसी डिवेंचर होल्डर को कन्वर्ट कर दीजिए फ्रेश नया डिवेंचर होल्डर या शेयर होल्डर में, या मार्केट में कन्वर्ट ना करके फिर से कंपनी डिवेंचर होल्डर इशू करके या शेयर होल्डर इशू करके उससे जो पैसा आएगा उससे पेमेंट कीजिए, या कंपनी अपने फिक्स एसेट्स को सेल करके, फिफ्थ वन, फिक्स एसेट्स को जो प्रोसीड्स आएगा सेल करने से उसे डिवेंचर होल्डर का पेमेंट कीजिए। तो शोधन के स्रोत मतलब पैसा कहां से आएगा उसका भी हम लोग यहाँ पर देखें, 5 स्रोत था। शोधन का प्रकार या मेथड कौन कौन विधि से होगा, 4 मेथड है, उसका भी हम लोग चर्चा कर लिए। इस सारे टॉपिक को हम लोग अभी एक एक करके हम लोग इस पर सम्स करेंगे, इसको अच्छा से समझते हैं। चलिए, अभी तक हम लोग जो पार्ट को किए इसको आप लोग बुक कॉपी में अपने नोट डाउन करेंगे। अगला पार्ट हम लोग देखेंगे कि एकमुश्त भुगतान विधि क्या है। आइए, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करने के पहले कुछ कुछ कंपनी अधिनियम 2013 या कंपनी अधिनियम 2014 का कुछ कुछ गाइडलाइंस है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है उसका भी कुछ कुछ गाइडलाइंस है, उसका भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए उस गाइडलाइंस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं ताकि हम सम्स बेहतर ढंग से और नियम संगत कर पाए, ताकि कुछ कुछ कंपनी अधिनियम का जो नियम है उसको हम लोग को रिडम्पशन करते वक्त ध्यान में रखना होता है। तो हम लोग अभी क्या चीज चर्चा कर रहे हैं, लमसम पेमेंट के केस में देख रहे हैं। लमसम पेमेंट मेथड मतलब एकमुश्त भुगतान पद्धति। लमसम जो पेमेंट मेथड है उस केस में हम लोग देख रहे हैं, बोला कि इस केस में कंपनी कब लमसम पेमेंट होगा, एकमुश्त
जब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पैसा या तो पूंजी में से इसका भुगतान होगा लमसम पेमेंट का, या प्रॉफिट उसमें करेंगे। लमसम पेमेंट में हम लोग जो दो मेथड था पेमेंट का, या तो हम जो पैसा लाने का स्रोत में, या आउट ऑफ कैपिटल या आउट ऑफ प्रॉफिट, तो दोनों से हम लोग इसमें पेमेंट करते हैं। मगर कहती है अगर कंपनियां आउट ऑफ प्रॉफिट कैपिटल से अगर डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर रही है, तो उस केस में डीआरआर कुछ रिजर्व बनाना पड़ता है उसको बोल, क्योंकि रिजर्व है। और किसके लिए रिजर्व बना रहे हैं, डिवेंचर रिडेम्पशन हो रहा है उसके लिए, उसका नाम दिया गया है डीआरआर। डीआरआर इट मींस डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डीआरआर क्रिएट करना पड़ता है, जो कंपनी अधिनियम 2013 में बोला गया है। बिना डीआरआर क्रिएट किए हुए आप डिवेंचर होल्डर का पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो डीआरआर कितना क्रिएट करना होगा, दो सोर्स देखते हैं। यदि आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन कर रहे हैं, पूंजी में से कैपिटल का रिडम्पशन हो रहा है, उस केस में एटलीस्ट कितना करना होगा, 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। 25% जितना अंकित मूल्य होगा उसका 25% का हम लोग का डीआरआर क्रिएट करना ही है। कितना का, 25% का डीआरआर क्रिएट होगा। डीआरआर मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, एक रिजर्व बनानी होगी। या रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है तो उस केस में 100% का डीआरआर क्रिएट होगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ 100% का डीआरआर क्रिएट होगा, फेस वैल्यू का 100% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसका, ऑफ डिवेंचर्स विच इज गोइंग टू बी रिडीम्स, जिसको हम लोग रिडीम करने जा रहे हैं, है ना। तो आउट ऑफ कैपिटल के केस में कह रहा है कि आप 25% का डीआरआर आपको बनाना है, तभी आप क्या कर सकते हैं, डिवेंचर का रिडेम्पशन कर सकते हैं। मतलब उतना आप पहले फंड बनाइए, ताकि 100% कहने का से देखिए क्यों कंपनी अधिनियम 2013, ये कंपनी अधिनियम 2013 क्यों ये कह रही है, कंपनी अधिनियम 2013 इसलिए कर रही है, अगर 100% हम कैपिटल से रिडेम्पशन करेंगे तो व्यवसाय में पूंजी का अभाव हो जाएगा, व्यवसाय का दैनिक कार्य चरमरा जाएगा, व्यवसाय में दैनिक कार्यों को करना मुश्किल हो जाएगा, पूंजी का स्कार्सिटी क्रिएशन होगा व्यवसाय में। इसीलिए कहते हैं कि कम से कम आपको 25% डीआरआर बनाना है जब पूंजी में से कर रहे हैं, और जब लाभ में से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप 100% डीआरआर बनाइए, है ना। ठीक है, ताकि लाभ भी तो एक आपका फंड ही है, खाली उसका नाम दे देना है डीआरआर। वो पैसा कहां चला जाएगा, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डीआरआर। तो एक चीज हम समझे कि डीआरआर आपको 25% कम से कम बनाना अनिवार्य है। चलिए अब हम लोग लमसम पेमेंट मेथड देख रहे हैं। तो लमसम पेमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, आउट ऑफ कैपिटल से अगर रिडेम्पशन का सोर्स है पूंजी में से हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, डीआरआर पहले बना लेंगे 25%, और आउट ऑफ प्रॉफिट है तो 100% बनेगा। ये तो क्लियर है। एक कंपनी अधिनियम 2014 भी है, जो उसको बोला गया है कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014। ये जो है कंपनी अधिनियम 2013 बोला कि आप डीआरआर बनाइए। कंपनी जो शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014 है वो बोलता है कि आप इन्वेस्टमेंट भी कीजिए, कुछ पैसा को या तो बैंक में जमा कीजिए डीआरआर का, या कुछ पैसा को इन्वेस्ट कीजिए। उसका क्या नाम रखा गया है उसको हम लोग देखते हैं पहले। उसको बोला गया है आपका, देखिए, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट
एक और जो रिजर्व है उसका इन्वेस्टमेंट करना है। कितना? 15% ऑफ फेस वैल्यू। जो फेस वैल्यू है उसका 15%। फेस वैल्यू ऑफ किसका? डिवेंचर्स का। ठीक है, जो डिवेंचर रिडम्स हो रही है उसका 15% हमको डिवेंचर रिडम्शन रिजर्व इन्वेस्टमेंट भी करना है। डीआर इन्वेस्टमेंट भी हमको 15% का करना है। ये 15% कब करेंगे उसका भी डेट कन्फाइंड किया गया है। मान लीजिए 31 मार्च सपोज रिडम्शन हो रहा है, रिडम्शन ऑन 31 मार्च 2020 को हो रहा है। रिडेम्पशन डेट कब है? तब हमको इन्वेस्टमेंट का टाइम क्या होगा? इन्वेस्टमेंट जो करेंगे 15% ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर 30 अप्रैल 2020 हो रहा है तो 2019 को ही हमको करना है या इससे पहले। जनरली इसी तारीख को करेंगे 30 अप्रैल 2019, एक साल पूर्व, 11 मंथ पूर्व करने का। क्योंकि 31 मार्च को हो रहा है और 30 अप्रैल करें 11 मंथ पूर्व, 31 मार्च से एक साल पहले वाला में हमको 15% का इन्वेस्टमेंट करना है। तो हम समझ गए एक कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स क्या बोलती है कि आप 15% का इन्वेस्टमेंट भी कीजिए या बैंक में जमा कीजिए। और डीआरआर जो कंपनी अधिनियम 2013 जो लागू हुआ या सेबी का जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार हमको अगर आउट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं तो कम से कम 25% फेस वैल्यू का, 25% का हमको डीआरआर बनाना है, या आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं तो 100% का डीआरआर बनेगा। चलिए, ये कंसेप्चुअल पार्ट था जो कंपनी का अधिनियम का गाइडलाइंस और सेबी का गाइडलाइंस है उसका हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लिए, ताकि हम जब सम्स करेंगे रिडम्पशन का तो इस गाइडलाइंस का उसमें हम लोग पूर्णतः पालन हो। कंपनी अधिनियम 2013 और कंपनी शेयर एंड डिवेंचर रूल्स 2014 दोनों गाइडलाइंस का हम लोग पूरा पालन करेंगे। आइए, अब जो बोलती है कि डीआरआर बनाना है या इन्वेस्टमेंट करना है उसका कुछ अपवाद भी रखा गया है, एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस भी है कुछ। एक्सेप्शंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं, मतलब डीआरआर कहां नहीं बनाना है, कुछ एक्सेप्शंस उसको भी हम लोग माइंड में रखेंगे। क्या है एक्सेप्शंस? पहला, अगर कोई कंपनी, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट AIFI कंट्रोल्ड बाय RBI। अगर कोई फाइनेंशियल संस्था है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या वित्तीय संस्था जिसको बोलिए, जिस पर नियंत्रण कौन रख रहा है? RBI, उसको डीआरआर बनाना नहीं है। नो नीड टू क्रिएट डीआरआर या डिवेंचर। डीआरआर नहीं बनेगा, इन्वेस्टमेंट भी नहीं बनेगा। डीआरआर करने का से डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो एक हो गया ये, या कोई हाउसिंग संस्था है, हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट है जो किसके अंदर आता है? हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन हाउसिंग बोर्ड। जो इंडियन हाउसिंग बोर्ड के अंतर्गत आवास जो फाइनेंस है, वित्त विभाग इंस्टीट्यूट संस्था है जो इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड हो। तीसरा, बैंकिंग संस्था जितना है, बैंकिंग इंस्टीट्यूट। ये सब जो है तीन पॉइंट्स जो हम लोग कवर किए हैं, ये सबको क्या एग्जेम्पशंस दिया गया है
एक्सेप्शन है, ये सब डीआरआर नहीं बनाएगा, इसको एग्जेम्पशन है, डीआरआर नहीं बनाने का छूट है, तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। ऐसा भी बैंकिंग संस्था या आवास वित्त प्रदेश संस्था जो भारतीय आवास बोर्ड द्वारा नियंत्रित रजिस्टर्ड हो, उस तरह के संस्था को हम लोग को डीआरआर नहीं बनाना है। इस चीज को हम लोग को अपने माइंड में रखना है, ताकि सम्स करे उस समय हो सकता है बैंकिंग संस्था का दे दे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का दे दे जो आरबीआई द्वारा कंट्रोल हो, इस चीज को मेंशन करे और हम लोग डीआरआर बना देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अपवाद में है। तो ये 3 पॉइंट जो था वो अपवाद है, उसको डीआरआर नहीं बनाना है, वरना सबको डीआरआर बनाना है जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 और रूल्स 2014 के अनुसार अभी हम लोग जिक्र किए। तो ये जितना रूल्स हम लोग लिखे उसको हम लोग को दिमाग में पूरा रखना है। अभी का जो हम लोग का डिस्कशन था ये बहुत यूजफुल डिस्कशन है, इसको आप लोग पुनरावृत्ति कर देखेंगे, अपने माइंड में इसको सेट कर लेना है। अब इस पर ही हमारा सारा सम्स निर्भर करेगा। अगर एक कंसेप्ट हमारे माइंड में सेट है तो आगे का सम्स बहुत ही सरल लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। आइए कुछ सम्स, आइए सम्स को देखते हैं। सम्स को एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। इशूड है 5000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, मतलब 5000 डिवेंचर इशू किया है, 10% डिवेंचर का नाम है, जो प्रत्येक डिवेंचर कितना का है, 100 रुपया का, एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% डिस्काउंट पर इशू है, विच इज रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स एट 5% प्रीमियम। इसका रिडम्पशन करना है, इशू का एंट्री भी हमको करना है, रिडम्पशन का एंट्री दोनों देखना है। तो इशू वाला एंट्री तो हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, आइए फिर भी उसका हम लोग पुनरावृत्ति हो जाएगा यहाँ पर। ऑन इशू, ऑन इशू क्या एंट्री होगा सो देख लेते हैं। ऑन इशू हम लोग क्या एंट्री करेंगे सो देखिए। ऑन इशू एंट्री आपका होगा 5000 डिवेंचर है 100 का, और 5% डिस्काउंट पर है और 5% प्रीमियम पर रिडम्पशन है। तो इशू के समय हम लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन issue of debenture account debit to debentures account to प्रीमियम पर रिडम्पशन है, तो क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। देखिए इस तरह का इशू रिलेटेड एंट्री हम लोग लास्ट वीडियो में भी कवर किए थे, यहाँ पर चलिए पुनरावृत्ति हो जा रहा है। बैंक हमको कितना मिलेगा सो देखिए, 5000 डिवेंचर है, प्रत्येक का मूल्य 100 रुपया है, मगर 5% डिस्काउंट पर है, तो 5% कम मिलेगा हमको, मतलब 4,75,000 डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आ रहा है वो मिलेगा। अब लॉस में दोनों चीज कवर होगा, डिस्काउंट का भी अमाउंट इसमें आएगा, आपका इसमें डिस्काउंट का भी अमाउंट आएगा, डिस्काउंट भी आएगा, और लॉस जो प्रीमियम पर रिडम्पशन के कारण हो रहा है, प्रीमियम रिडम्पशन का भी अमाउंट आएगा, दोनों अमाउंट इसमें कवर रहेगा। तो 5% है डिस्काउंट का, 5% प्रीमियम का, दोनों 25-25 करके 50,000 हो जा रहा है। अब डिवेंचर तो फेस वैल्यू से क्रेडिट होता ही है, हम लोग लास्ट वीडियो में भी सीखे थे, हमेशा फेस वैल्यू से क्रिएट होगा। अब प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन 5% है, मतलब 25,000। यह आपका इशू रिलेटेड एंट्री हो गया, जो इशू का एंट्री हो गया। अब क्या है, जैसे हम लोग कंसेप्चुअल पार्ट पढ़े थे, जब क्वेश्चन इस तरह का रहेगा, अब क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट है आउट ऑफ कैपिटल, तो हम लोग मानेंगे कि आउट ऑफ कैपिटल है, तो उस केस में कंपनी अधिनियम 2013 बोलती है कि 25% का डीआरआर कीजिए, और कंपनी अधिनियम जो शेयर एंड डिवेंचर्स का रूल्स 2014 है वो बोलती है कि आप 15% का रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो ऑन इन्वेस्टमेंट पहले हम लोग देख लेते हैं, क्या एंट्री करेंगे। ऑन इन्वेस्टमेंट पहले करना होगा, ऑन इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर रिडम्पशन आई, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट एंट्री क्या होगा इस केस में। इस केस में एंट्री होगा आपका डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट 15% जो फेस वैल्यू का है, हम लोग कंसेप्ट में भी इसका थ्योरेटिकल पार्ट में भी डिस्कशन भी किया था, डेबिट टू बैंक अकाउंट, या इन्वेस्ट कीजिए या बैंक में रखिए। तो 15% फेस वैल्यू का 4,15,000 का 15% कितना हो जाएगा, 75,000।
ये किसका है? फेस वैल्यू का 15% है, 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, है ना। अब इसका क्या करेंगे, पैसा हम लोग रिलाइज कर लेंगे, पैसा ले लेंगे। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ब्याज का कोई जिक्र नहीं है कितना परसेंट से इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलेगा, तो इसलिए ब्याज का पैसा नहीं मिलेगा, ब्याज हम लोग छोड़ देंगे। डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना 75 का 75 ही लेते हैं, ब्याज का जिक्र रहता है तो यहाँ पर टू इंटरेस्ट करके ब्याज का अमाउंट भी हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब ये कवर हो गया। अब हम लोग को देखना है कि ऑन क्रिएशन डीआरआर बनाना होगा ना, ऑन क्रिएशन ऑफ डीआरआर, डीआरआर का जब क्रिएशन होगा तो उस समय एंट्री क्या होगा, वो चीज को हम लोग देखते हैं। डीआरआर बनाना होगा कितना, फेस वैल्यू का 25% बनाना है, तो कहां से हम लोग बनाएंगे, पीएल से ही बनता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, डीआरआर करने कहां से, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। आप लोग पूरा लिखेंगे, डीआरआर नहीं लिखेंगे। कितना, 25%, 5 लाख का 25%, 1,25,000 होगा दोनों तरफ, 1,25,000, 1,25,000 क्रेडिट में होगा। स्थान का कमी है इसीलिए हम लोग ऊपर नीचे लिख रहे हैं। ये कहां से आया 1,25,000, तो 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर है। चलिए ये डीआरआर हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग रिडम्पशन का एंट्री करेंगे। 5 साल, मान लीजिए 5 साल बाद है, 5 साल का समय हो गया और इन्वेस्टमेंट 11 महीना पहले होता है, जनरली 30 अप्रैल को हुआ होगा। मान लीजिए 5 साल 2020 आ रहा है, तो ये 30 अप्रैल, इसका डेट क्या होगा, 20 अप्रैल 2019। अगर ये 2020 है तो 31 मार्च को रिडम्पशन हो रहा है, तो 31 मार्च को अगर रिडम्पशन हो रहा है 2020 को, तब इन्वेस्टमेंट कब हुआ होगा, 30 अप्रैल 2019 को, है ना। क्योंकि डेट मेंशन नहीं है, मगर हम लोग अगर मान लेते हैं कि 2020 को रिडम्पशन हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट का कब होगा, 30 अप्रैल 2019, 11 मंथ पूर्व, है ना। अब हम लोग ड्यू करेंगे, पेमेंट करना है तो ड्यू एंट्री करेंगे, मतलब होल्डर में ट्रांसफर करेंगे। कोई जैसे डिवेंचर्स को पेमेंट कर रहे हैं तो डिवेंचर्स को पहले कहाँ ले जाएंगे, डिवेंचर होल्डर में, और फाइनली डिवेंचर होल्डर को हम लोग पेमेंट करते हैं। उसको कॉल करना मतलब ड्यू करना, होल्डर में ट्रांसफर करना, तो होल्डर में ले जाएंगे। प्रीमियम पर रिडम्पशन है तो दोनों को होल्डर में ले जाते हैं, डिवेंचर्स को भी और प्रीमियम भी देना है, तो दोनों को एक साथ। डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ऑफ डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। ये आपका 5 लाख का डिवेंचर हो गया, 25,000 हो गया प्रीमियम का, टोटल डिवेंचर होल्डर 5/25 से क्रेडिट हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री जस्ट इसका पेमेंट क्या करेंगे, पेमेंट किसको मिलेगा, डिवेंचर होल्डर को, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 5/25 है ना। चलिए ये एंट्री हो गया आपका पेमेंट का। अब जब पेमेंट हो गया तो डीआरआर को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर लेंगे, डीआरआर जो क्रिएट हुआ था इसका अमाउंट को हम लोग फाइनली जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेंगे। तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जब डिवेंचर होल्डर की पेमेंट हो जाती है तो उससे संबंधित डीआरआर को हम लोग कहाँ ले जाते हैं, जनरल रिजर्व जीआर में। चलिए कितना से था, तो 1,25,000 से, सॉरी 1,25,000 से आपका डीआरआर क्रिएट है, तो 1,25 को ही हम लोग ले जाएंगे कहां पर, जनरल रिजर्व में। जब डिवेंचर की पेमेंट हो जाएगा तो डीआरआर का अमाउंट को हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। चलिए एक केस को हम लोग क्वेश्चन को पुनरावृत्ति करते हैं। सम्स हम लोग के सोल्यूशन हम लोग के पास है। कंपनी 5,000 डिवेंचर इशू करती है, प्रत्येक डिवेंचर का मूल्य 100 रुपया है, 5% डिस्काउंट पर और रिडीमेबल है 5% प्रीमियम पर। ये नहीं बोला कि आउट ऑफ कैपिटल है या आउट ऑफ प्रॉफिट, तो हम लोग एज्यूम करेंगे आउट ऑफ कैपिटल है, और जब आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन हो तो हम लोग डीआरआर 25% का बनाते हैं फेस वैल्यू का, और जब आउट ऑफ प्रॉफिट होगा तो 100% का डीआरआर बनेगा। डीआरआर बनेगा 25% इन केस ऑफ आउट ऑफ कैपिटल हो, और इन केस आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन हो रहा हो तो 100% का।
क्वेश्चन में स्पेसिफिक क्लियर ना हो कि आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन हो रहा है या आउट ऑफ कैपिटल, तो हम लोग मानेंगे आउट ऑफ कैपिटल हो रहा है, अब 25% का डीआरआर बनाएंगे। मगर डीआरआई डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट दोनों केस में 15% का ही बनेगा, जो रिडम्पशन के 11 मंथ पूर्व बनता है, जनरली 30 अप्रैल का डेट या इससे बिफोर का डेट होगा, अगर रिडम्पशन नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च को हो रहा है तो ये रिडम्पशन से रिलेटेड हम लोग सम्स देखें। अब इससे रिलेटेड बहुत सम्स आपके टेक्स्ट बुक में है, उसमें आप लोग मेहनत करेंगे और आसानी से बनेगा। आइए आज का टॉपिक को रिकॉल कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या कवर किया उसको एक बार पुनरावृत्ति करते हैं। डिवेंचर का रिडम्पशन हम लोग का टॉपिक था, ऋण पत्रों का शोधन। ऋण पत्रों का शोधन से ऐसे ऋण पत्र पर जो हम लोग पैसा पाए थे उसको पैसा को वापस करना है, भुगतान करना है, रिपेमेंट करना है उसके ऋण डिवेंचर होल्डर को पैसा लौटाने की क्रिया को। उसका सोर्स क्या क्या था, हम लोग कैपिटल से लौटा सकते थे, 5 सोर्स पड़े थे, हम लोग लाभ में से लौटा सकते थे, या उस डिवेंचर होल्डर को नए शेयर या नए डिवेंचर में कन्वर्ट करके, या नया शेयर डिवेंचर को फ्रेश इशू करके उससे जो पैसा आएगा उससे हम लोग रिडम्पशन कर सकते थे, या अपने फिक्स एसेट्स को सोल्व करके जो पैसा आएगा उससे हम लोग डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करते हैं। अब किस मेथड भी हम लोग 4 गो पढ़े थे रिडम्पशन का। आउट ऑफ कैपिटल जो अभी हम लोग सम्स देखे, आउट ऑफ प्रॉफिट होगा, मतलब लमसम पेमेंट के अंतर्गत ही आ गया। अब वो क्या है, कन्वर्जन मेथड है, NA2 मेथड था, और एक है ओपन मार्केट में खुले बाजार में करे करके। तो एक एक करके अभी हम लोग देख रहे हैं। लमसम पेमेंट का हम लोग देख लिए कैसे होगा, NA2 मेथड पर भी चर्चा करेंगे। तो लमसम पेमेंट में दो ही चीज यूज होगा, या तो आउट ऑफ कैपिटल होगा या आउट ऑफ प्रॉफिट होगा। दोनों केस में डीआरआर, एक केस में आउट ऑफ कैपिटल केस में कंपनी अधिनियम बोलती है 25%, अदरवाइज आउट ऑफ प्रॉफिट है तो 100%। मगर डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट जो बनाना है वो 15% दोनों केस में बनाना है। अब हम लोग NA2 मेथड को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इससे रिलेटेड को सम्स को आप लोग को करना है। थैंक यू।